नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पर। और वो न्यूज ये है कि आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि 9 और 10 तारीख की रात में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, विशेष तौर पर जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया, उससे जो पाकिस्तान के प्लान थे 10 तारीख को फजर की नमाज के बाद भारत पर अटैक करने के, वो प्लान धरे के धरे रह गए और उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा। तो आइए इस न्यूज को विस्तार से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा और आखिरकार ये शहबाज शरीफ ने क्यों बोला और अब उनकी क्या स्थिति भविष्य में होगी। तो देखिए, अभी क्या है, इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बड़ा लाव लश्कर लेकर ईरान और अजरबैजान की यात्रा में है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि पाकिस्तान के जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बारे में बताया जाए और विशेष तौर पर मुस्लिम देशों से समर्थन प्राप्त किया जाए। तो पहले वो ईरान पहुंचे, ईरान में उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ईरान और भारत के बढ़िया संबंध है। तो किसी भी तरह से बड़े समर्थन की घोषणा ईरान ने पाकिस्तान को नहीं की। इसी तरह से इससे पहले OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों से भी पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं मिला। तो अब वे इस यात्रा में पहुंचे अजरबैजान। अच्छा, यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इस यात्रा में उनके साथ उनके महान आर्मी जनरल जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिफ मुनीर, वो भी साथ में। तो अजरबैजान जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था, वहां पर बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला कि वे 10 मई को फजर की नमाज के बाद भारत पर एक बड़े अटैक के प्लान बना रहे थे, लेकिन उससे पूर्व ही भारत ने पाकिस्तान पर 9 और 10 मई की रात पर भारी अटैक किया और 9-10 स्थानों पर अटैक किया, विशेष तौर पर रावलपिंडी एयरबेस पे अटैक किया, जिससे पाकिस्तान के ये प्लान जो भारत पर अटैक करने के थे वो धरे के धरे रह गए और फिर उन्होंने स्टेप डाउन किया। अच्छा, ये जब वो बोल रहे थे तो उनके सामने वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी बैठे हुए थे, जो पता नहीं क्यों फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जबकि सारे चीजें हार गए हैं और बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच गए। तो उन्होंने ये चीज उनके सामने बोली। इससे बोलते ही पहली बार भारत का जो दावा था पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर में परास्त करने का, स्पष्ट जीत हासिल करने का, जो बहुत सारे विदेशी विशेषज्ञ भी बोल रहे थे, वो दावे सच साबित हो गए। तो आइए अब इस घटना को और विस्तार से समझते हैं। देखिए, जैसे ही शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारत की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के साथ ही पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नष्ट हो गए, पाकिस्तान की जो उत्तरी जो नियंत्रण कमांड था वो भी यूजलेस हो गया, इसके साथ साथ वो रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं रहे, तो ये सब उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इस घटना से सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। भारत ने जो दावे किए थे और उसके दावे के संदर्भ में सबूत दिखाए थे, वो सब सच साबित होंगे। पूरी दुनिया भारत को ज्यादा क्रेडिबल तरीके से लेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरी दुनिया के जो प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ थे, वायु युद्ध विशेषज्ञ थे, वो पहले से ही बोल रहे थे कि भारत ने स्पष्ट तौर पर जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये सब भी अब सच साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा भारत को ये होगा, चूंकि शहबाज शरीफ ने ब्रह्मोस मिसाइल को बड़ा श्रेय दिया है इस जीत का, तो अब ब्रह्मोस मिसाइल की भी खरीदार पूरी दुनिया में बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड आवाज की गति से 3 गुना अधिक है। 2.8 मैक इसकी स्पीड है। इसका जो 1 मीटर तक एक्यूरेसी से आक्रमण कर सकती है और इसकी जो क्षमता है वो पहले 290 थी, उसे बढ़ाकर 450 किया गया और अब 800 किलोमीटर तक इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे काम करती है। एक बार अगर आपने इसे फायर कर दिया तो ये खुद अपने लक्ष्य को ढूंढ लेगी, उसे नष्ट कर देगी 1 मीटर की मतलब एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा ये लैंड से लैंड, सी से सी पर भी अटैक कर सकती है। तो अब जो इसके नए खरीदार सामने आएंगे इस शहबाज शरीफ के बोलने के बाद, तो वो उनमें इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, इजिप्ट, ब्राजील, सऊदी अरब वगैरह भी
अब इसके नए खरीदार बन के उभरेंगे। यानी जो भारत सरकार का प्लान है वर्ष 2025 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 मिलियन तक पहुंचाना, ब्रह्मोस की वजह से वो और आसान होगा। और कुल मिला के जो स्थिति बनेगी कि भारत की जो आर्मी की सुपीरियरिटी है वो सिद्ध होगी। भारत ने जिस बेहतर ढंग से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का नियंत्रण किया था, जितनी प्रोफेशनल तरीके से भारतीय आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने काम किया था, वो सब पुनः अब विश्व मंच पर स्थापित होगी। सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, जिसने पाकिस्तान के समर्थन में पूरी दुनिया में फेक न्यूज, पैसे देके मीडिया में आर्टिकल छपवाना, ये सब कराया था, वो सब असफल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब अब ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो इनको ये आसिफ मुनीर बुरी तरह से डांटने वाले हैं और चीन भी इनको डांटने वाला है। लेकिन मुझे लगता है शायद ये स्वीकार करने के पीछे जो सिविल और सेना का मतभेद है पाकिस्तान में वो है। और दूसरा बड़ा कारण मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ शायद भारत से सिंधु जल समझौते को जो भारत ने रद्द किया हुआ उसे वापस बहाली कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी हो, अब भारत की क्रेडिबिलिटी रक्षा क्षेत्र में, सेना क्षेत्र में और एक देश के रूप में पूरी दुनिया में एक बढ़िया तरीके से स्थापित हो गई है। धन्यवाद।